चलिए फ्रेंड्स, अब आत्म जागृति ग्रुप में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सब ध्यान की यात्रा पे चलेंगे। आज शनिवार का दिन फिर से धरती माता का ध्यान करेंगे। मैं प्रज्ञा सचदेवा आप सबको इस ध्यान में लेके चलती हूँ। आप लोग कंफर्टेबल जगह ले लें, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आवाज ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है? परफेक्ट। थैंक यू। पानी जिनको पीना है वो पी लें। अब 1 घंटा कोई भी आंखें नहीं खोलेगा जब तक ना कहूं। अगर कोई नया जुड़ा है तो एक बार वो देख ले कि हमें अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करके अपनी गोद में रखना है, ढीले से, ढीला करके, और सुखासन में बैठना है। जो आलती पालती नहीं मार सकते वो पाँव को लंबा करके ऐसे रख लें। चश्मे उतार के रख दें। अपने मन से कह दें, कोई विचार नहीं। बुद्धि को कह दें, कोई तर्क नहीं। शरीर ढीला छोड़ दें, कहीं कड़ापन नहीं, खींचना नहीं है शरीर को। कंधे भी ढीले, गर्दन तनी हुई ना हो लेकिन सीधी हो। शरीर स्थिर कर लें। अब हलचल नहीं। ये समय ध्यान का हमारे लिए है। जो इस ग्रुप से एनर्जी, ऊर्जा हमें मिलेंगी वो सब हम वसुंधरा माता अर्पण कर देंगे। इस जगत जननी एकदम शांत, कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। बिल्कुल साक्षी भाव से अपनी आती हुई श्वास जो बाहर से आपके प्रवेश कर रहे हैं उसे ही देखते जाएं। और जो श्वास भीतर से बाहर की तरफ जा रही है उसे भी शांत होकर देखें। बिल्कुल शांत कर दें मन। श्वास इस प्रकार से ध्यान करने को आना पाना ध्यान करते। हम सब अपनी जागृति ध्यान कर रहे हैं।
इमेजिन करें सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और ग्रुप में बैठे हैं। ग्रुप के साथ, सामूहिक ऊर्जा के साथ जुड़े हैं। ग्रुप में ध्यान करने से 3 गुना एनर्जी, ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होती है। अपने हर एक श्वास को बिना भूले, बिना ध्यान भटकाए, बिना विचारों में खोए श्वास को निहारें, महसूस करें। कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, ना भविष्य की, ना भूत की। सांसों के साथ बने हुए हमारी अद्भुत प्यारी श्वासें, हमारी बेस्ट फ्रेंड। तो क्यों ना इन्हें हम निहारें जी भर के। इतना सगा, इतना प्यारा तो कोई रिश्ता नहीं इतना सांस का और हमारा। सांस नहीं तो कुछ नहीं, तो हैं हम। फ्रेंड्स, इससे के हो जाए और इसके आगोश में, सांसों की नरमी में, गर्मी में खो जाए। पिता माँ पत्नी जी का, बाबा जी महावतार और हिमालय पे रहने वाले सभी ऋषियों का, वन ऋषियों का हम हृदय से आह्वान करते हैं और सभी भगवान का, आप अपने अपने गुरुओं का, अपने पुत्र का आह्वान करें, उन्हें आमंत्रित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। धरती माता हम सबके पिता माता को आमंत्रित करते हैं, प्रकृति माता को आमंत्रित करते हैं। और उनकी ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा जोड़ दें। अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाए और भी जी मास्टर्स, भगवान, किसी भी डायमेंशन ध्यान के लिए आना चाहते हैं
मुकाबिल हृदय से स्वागत करते हैं। धरती माता एक हमारी जननी ने हमें दिया, एक हमारी धरती जन्नत की जननी, इसके आगोश में है हमारा पालन पोषण है। इस ईश्वर ने पृथ्वी की रचना इस तरह की है कि धरती पर जीवन संतुलित रूप से चलता रहे। इसे बनाने के लिए उस प्रभु ने, उस शक्ति ने भूमि, जल, वनस्पति, पशु पक्षी और पेड़ पौधों के साथ साथ मनुष्यों का भी रचना। दुर्भाग्य से धरती पर असंतुलन हो गया, पर्यावरण प्रदूषित हो गया। हम मनुष्यों के साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। शांत चित्त होकर बैठे रहें। आती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस महसूस करते रहें। सोच नहीं आई मन में, फालतू के विचार नहीं, अब को डांट के भगा। कहीं ये मेरा टाइम है, मैं अपने लिए मैं और मेरी सांस। पिछले वर्षों के तुलना में
आज पर्यावरण को नुकसान ज्यादा हो रहा है। पहले पेड़ पौधे, खेत, जल स्रोत की संख्या बहुत अधिक थी। धीरे धीरे सब कम होते जा रहे हैं। ये जगह फैक्ट्रियां, उद्योगों, मकानों और बिल्डिंगों ने ले ली है। वाहन भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। जहाँ देखो कचरा, ध्वनि यंत्रों की तेज आवाज हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। इससे पशु पक्षियों को और हम सब मानवों को भी रोग बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। उनसे निकलने वाला अपशिष्ट, वेस्ट, रासायनिक सब फेंक दिया जाता है। केमिकल्स, जिससे नदियां, मिट्टी भी दूषित हो जाती है और सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण होता है। भयानक है तब सामने आया जब हमारी धरती माँ बंजर होने लगी। भूमि में, खेतों में बहुत अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक, उर्वरकों यूज करते हैं। जो रसायन यूज हो रहा है सब फलों में, सब्जियों में मिल जाता है। भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं, इससे हमारा पेट खराब हो जाता है, पाचन संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं।
हम अपने भूमंडल की बिना बिगड़ती स्थिति को देख परेशान हैं, चिंतित हैं। ग्लोबल वार्मिंग, मृत हो रहे महासागर, धरती से विलुप्त हो रही प्रजातियों और मानवों को बचाने का उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी भी हम सबकी है। हमें ही आगे आना है और कदम बढ़ाना। एक समय पर इस धरती को यहाँ पर दूध दही की नदियां बहती थी, पर अब क्या हो रहा है? यहाँ पानी भी स्वच्छ नहीं मिल रहा, खरीद के पीना पड़ता है। हमारी इस धरती माँ की शोचनीय स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? गंभीरता से सोचने का विषय और कदम बढ़ाने का विषय है। फैक्ट्रियों से निकला हुआ रसायन, केमिकल्स, उनका उचित निष्कासन होना चाहिए। इसे जलाकर खत्म करना चाहिए। अपनी धरती माता को फिर से हरा हरा बनाना है, संपन्न बनाना। सभी को, प्रत्येक सदस्य अपने परिवार के इस दिन एक जन्मदिन के अवसर पर अवश्य वृक्ष हमारा
धरती माँ की कहनी है। उसे हरा भरा बनाना है। अपनी हम जो भी देंगे वो हमें 100 नहीं, 1000 गुना करके वापस देगी। माँ है ना, माँ कभी अपने बच्चे का कुछ हमेशा देती रहती। तो हम आज की उर्ज अपनी माँ के नाम जो भी दान से हो जाए इन प्यारी श्वासों। हर एक श्वास को देखो, अपनी प्यारी धरती माँ की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखें। सिंगल यूज
प्लास्टिक हटाना है। कम से कम गंदगी खराब नहीं करें। कम से कम रसायनों का उपयोग करना है। पानी का संरक्षण करें। अपने भीतर हो रहे वाइब्रेशंस को महसूस करें।
प्राकृतिक सौंदर्य का उदाहरण यहाँ चारों तरफ पेड़ हैं, हर तरह के फूलों की किस्मत को देखकर भांति भांति के फलदार फूल वाले पौधे हैं। सुगंध को महसूस करें। कई तरह के कलर्स रंगों को जी भरकर निहारें। घूम रहे हैं। कोई वृक्ष फल है, फल वाला उसके नीचे स्थिर बैठे प्यार महसूस करें उनका अपने प्रति और स्वयं का प्यार उनके लिए समर्पित करें। कुछ देर इन वृक्ष के नीचे ध्यान करें। ध्यान में उन वृक्ष से बात करें। धरती माँ की ऊर्जा के साथ एक हो जाएं, के आंचल को महसूस करें।
Last 5 minutes. Last 2 minutes. ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, बाबा जी महाअवतार,
हिमालय पे रहने वाले सभी ऋषियों का, ब्रह्म ऋषियों का हृदय से धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। और जो मास्टर्स ध्यान में हमारे साथ बने हैं उन सब का भी हृदय से आभार। धरती माता, प्रकृति माता को कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं हम सब। चेतना वापस अपने शरीर की तरफ लाएं। ध्यान अपने पाँव की उंगलियों पर, उन्हें हिलाएं। हाथों की उंगलियां हिलाएं। धीरे से दोनों हाथ अलग करें और हथेलियां अपनी आंखों पे रख लें। जो ऊंचाई है उसे अपने मस्तक पर, सर पर, चेहरे पर मलें और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ आंखें खोल दें। जो लोग अभी बैठे रहना चाहते हैं ध्यान में, वो बैठे रह सकते हैं। जो ध्यान से बाहर आ गए हैं और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यस, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो हैंड रेज कर लें, आज का या कल का। काफी लोग ध्यान में ही हैं अभी तो। शांति से बैठे हुए हैं सब। यस, कुछ कहना है आपको? जिन्होंने वीडियो ऑन किया, वंदना जी। सॉरी वंदना। यस वंदना जी। बहुत डीप था मैम, इतना डीप था कि इतनी एनर्जी आई, बॉडी एकदम हीट निकलने लग गई बॉडी से। बहुत डीप मेडिटेशन था। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेरी गुड। यस मधु जी। कोटि कोटि धन्यवाद आपका। बहुत डीप मेडिटेशन था। ऐसे लगा 5 मिनट में ही आंखें खुलवा दी। बहुत सुंदर लगा, डीप मेडिटेशन था। वेरी गुड जी। यस जी, कुछ कहना आपको? बहुत लोग ध्यान से बैठे हैं, बहुत लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। आज पूर्णिमा की एनर्जी भी है ना हमारे साथ, इसलिए। जी, आज एनर्जी भी है, आज और कल दोनों दिन बहुत अच्छी एनर्जीज होंगी। जी हाँ प्रज्ञा जी, बहुत अच्छा, आज गहरा ध्यान था, बड़ा अच्छा सभी का। यस पूनम जी।
बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ही बढ़िया। मुझे तो आज ऐसा फील हो रहा था कि मैं हिमालय पर्वत पे चली गई हूँ उड़ते उड़ते, और मेरा जो शरीर है वो यहीं पे बैठा हुआ है, और मन से उड़ते उड़ते वहां जाके मैं रुकी हूँ, और इतनी ठंडक सी फील हो रही है। फिर जब आपने बोला कि आंखें खोलो, तो शायद मैं वापस आई हुई मेरी आत्मा, और आत्मा जो है वो मेरे अंदर जो प्रवेश कर गई है, और मैंने आंखें खोल दी हैं। बहुत अच्छा मेडिटेशन था, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, अंजू जी मुस्कुरा रही हैं मंद मंद, प्यारी सी मुस्कुराहट। मैं भी अनम्यूट। यस अंजू जी, क्या कहना चाहते हैं? कोटि कोटि प्रणाम। मैं लास्ट पहले तो ध्यान में थी, बट मेरे को लगता है मैं बिल्कुल लास्ट में अभी उठी हूँ। अब सो गई, अब यहाँ ध्यान में, मतलब बहुत डीप था। कई बार ऐसा तो पता नहीं चलता, पता ही नहीं, बहुत ना deep। होते हैं ना सोए होते, पता नहीं टाइम कहाँ निकल जाता है, लास्ट में आंखें खुलती हैं डायरेक्ट, तो अरे एकदम मतलब लगा कि हाँ कहाँ बिल्कुल एकदम। ऐसे ही लगता है एंड में कि अरे इतना समय कैसे बीत गया पता नहीं चला, हाँ, यही मेरे क्या को समय आज नहीं लगा। पता चलता। मेरे को तो लगा अभी अभी तो आंखें बंद करी हैं, ऐसी मेरे को भी फीलिंग आई है अंदर। काफी परसों एनर्जी में बहुत थी, बट एनर्जी बहुत थी। ऐसे में बैठी मैं कर रही थी ध्यान, जूम में था लगाया हुआ था, सुबह का समय था, मैं रात को कर रही थी। मैंने देखा अरे कोई, जब मेरा ध्यान टूटा तो कोई था ही नहीं वहां पर। मुझे लगा पता नहीं आउट अपने आप हो गई, या वो लोग अपना सेशन बंद करके चले भी गए, मुझे नहीं पता। ओह, हाँ थी ना, सोई भी नहीं थी मैं, पता नहीं सोई नहीं हूँ, पर कुछ होश भी नहीं है कि कहाँ थी, कुछ सुनाई भी नहीं पड़ रहा था। ऐसा होता है कई बार ना, इतना डीप चले जाते, ट्रांस में गए हैं कहीं, तो एक स्टेज ऐसे आती है कि धीरे धीरे आप सीधा वहीं जाते हो, दिखना तो बंद ही हो जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है? अभी सो रहे हैं क्या लोग? ये किरण जी भी कह रही है इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। यस मधु जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, मधु बत्रा। यस प्रज्ञा मैम, मैं ये कह रही थी, मैं जितनी देर भी मेडिटेशन करती हूँ ना, तो जो मैंने आपको कल बताया था कि मेरे एक्सीडेंट की वजह से ये 2 फिंगर्स एंड थंब में नमनेस रहती है, लेकिन मैं जितनी देर भी ध्यान करती हूँ तो एकदम मुझे लगता ही नहीं कि कुछ भी है, और जैसे ध्यान से उठती हूँ फिर होने लगती है ये। तो अच्छा, फिर नमस आ जाती है वापस। हाँ, और मुझे ध्यान में बैठ के मतलब पूरा दिन तो नहीं बैठ सकती ना, घर के काम भी करने होते हैं, तो लगता है कि बैठ ही रहूं, लेकिन जितनी देर ध्यान में रहती हूँ बिल्कुल ठीक रहती है ये, एकदम। तो अब कितना करते हैं ध्यान, सुबह भी करते होंगे? मॉर्निंग में आधा ही घंटा करती हूँ बस, इस टाइम करती हूँ, और शाम को 7 बजे करती हूँ, 7 से 8। अच्छा अच्छा, चलो फिर भी ठीक है, करीब तो आज तो 1 घंटे का हो गया, यानी 2-2.5 घंटे का हो रहा है, तो ठीक हाँ जी। है ना? तो धीरे धीरे जाएंगे एनर्जीज वहां पे भी, केवल ध्यान से। बेशक हम नेचुरोपैथी भी उन्होंने बहुत बताया, सही बताया चीजें, लेकिन जी। अगर हम ध्यान के एनर्जी से अपनी नाड़ियों को खोलते हैं तो वो हमेशा के लिए खुलती हैं। हाँ ध्यान के लिए बार बार कह रही ध्यान, आनापानसति ध्यान, और एक्सरसाइज से तो खैर अच्छा है, वो चीज भी आप एक्सरसाइज भी करो जो बता रही थी योगा की, हाँ कई जी। बताए उन्होंने। शुगर के लिए तो मंडूकासन है ना, और वो एसिडिटी के लिए भी उन्होंने बताया, पवन मुक्त आसन, जैसे कई कई आसन बहुत अच्छे हैं, वो भी कर सकते हैं आप सुबह। जैसे सुबह का ध्यान हो गया, उसके बाद अगर कोई सेशन चल रहा है तो अपना वो सुनते भी रहो और अपने आप लगा लो, कुछ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, योगा भी। वो उन्होंने बताई थी ना, बॉल गर्म पानी की, कपड़े हाँ की, हाँ। वो एक बार रखा था, अच्छा लगा उससे। अच्छा, ठीक लगा वहाँ, वो भी कर रहे हैं आप, अगर आपने पूछा भी और उन्होंने उतने करा भी है ध्यान से, तो अच्छा करेंगे तो बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा था उससे। नहाते समय करा था, गर्म पानी की वो कपड़े की बॉल बना के यहाँ रख ली थी, और ऐसे ऐसे प्रेस भी करा था, तो अच्छा लग रहा था। हाँ ठीक है, और क्या, जी। फायदे तो होते ही है इनका। जी। यस रीता जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मधु, थैंक यू। हाँ जी। यस मधु। आत्मवंदन प्रज्ञा जी। आत्मंदन रीता हाँ जी, जी। आप
पर्दे की ओट में क्यों है? नहीं, वो लाइट थोड़ी सी डिम है, मैंने की हुई है ना। अच्छा अच्छा, आपका हाथ है शायद कैमरे में आगे। हाँ हाँ जी। आज का तो मेडिटेशन बड़ा डीप रहा, और जो है मेरे को जब आप फूलों की सुगंध का आया, काफी डीप में थी तो बड़ा अच्छा लगा, और मेरे को फूलों की खुशबू फील हुई, चमेली अरे के फूलों की अरे खुशबू वाह, मेरे को, हाँ जी, 2 बार फील हुआ और बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ा सा मुझे लगा मैं कहीं पर हूँ। वो उसके जगह पहचान। बाद बहुत ही मतलब काफी डीप में गई थी मैं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बच्चा ही ध्यान था मेरा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुझे भी बहुत खुशबू आ रही थी मैम, हाँ, मैं खुशबू बताने आई में थी। भूल रह गया। बहुत ऐसे आ रही थी, खुशबू आ रही भीनी थी भीनी मुझे। खुशबू चमेली के फूलों जैसी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी हाँ। सच में आती है, और इतनी सुंदर खुशबू होती है वो कि कई बार तो ऐसी होगी कि लगा कि मैंने कहीं कहीं इसको, कभी बार तो लगता है कि हाँ मैं पहचानती हूँ इसको, कभी लगता है कि नहीं वो कि अलग ही है। हाँ, अलग ही मैम खुशबू। 2 बार मेरे को अच्छे तो से फील ध्यान हुई। में, जब भी ध्यान में बैठती हूँ खुशबू आती रहती है। सुबह 2 हाँ, घंटे का मेडिटेशन होता है ना, हाँ जी। इतनी खुशबू आती है। मैं कभी भी बैठ जाऊं ध्यान में, खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। वेरी गुड। आपने पिछले जन्म में फूल फूल दान किए होंगे। हो पता नहीं सकता है। पिछले जन्म का खुशबू मतलब पता प्यार प्यार। थोड़ी चलता है। फूल दान किए। हाँ, प्यार प्यार बांटा होगा बहुत, वो जो खुशबू के रूप में आ रहा है। हाँ जी। पता नहीं मैम, खुशबू तो मेरे को वैसे भी, जैसे ही मैं मेडिटेशन इस रूम में करती हूँ, रूम में जैसे ही बेड पे आके बैठती हूँ, मेरे को खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। मास्टर्स की भी होती है डियर वंदना। हाँ, अंधेरे में कह रही हूँ। खुशबू है कोई अगर आई वो हाँ आती है। जी, थैंक यू प्रज्ञा जी, बहुत अच्छा मेडिटेशन रहा आज का। थैंक यू रीता जी, थैंक यू। मैम किरण जी को बोलना, ध्यान करवाएंगी, उनको बड़ा अच्छा बोलना आता है, मुझे नहीं आता इतना बोलना। किरण किरण जी बहुत चंबा अच्छा बोलती हैं। जो आपके किरण पास ही। चंबा। हाँ यस, किरण जी से बात करूंगी फिर। बिल्कुल करना है, क्योंकि आगे आए सब लोग एक एक दिन कराएं, एक एक बार खुलेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा थोड़ी कि अवार्ड मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे भी करोगे सबको ध्यान लग ही जाता है ना। तो मधु जी एक बार आप मुझे हेलो बोलिएगा, बाई चांस मुझे नंबर ना निकाल पाऊँ उसमें से, क्योंकि नेम से तो सेव है नहीं ना। व्हाट्सएप पे आप मुझे भेजिएगा तो मैं आपकी बात करूंगी, और किरण जी से तो खैर होती रहती है बात। किरण चांब्याल जी अभी शायद ध्यान ध्यान में है, किरण जी भी अभी, है ना। अच्छा बोलती हैं, ये काफी अच्छा बोलती हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार किरण, आपकी तारीफ हो रही है। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ, जरूर करवाएंगे मैम। हाँ बिल्कुल, बताओ किस दिन कराना है। तो कब से जब आप ट्यूसडे कहें। तक होगा? अभी ट्यूसडे तक होना है, उसके बाद तो फिर वो जो लाइव म्यूजिक चल रहा होगा ना उसी का लगा करेगा, 1 घंटे का रोज। जैसे चाहे हम अगर 3:50 से शुरू करेंगे तो 5 बजे तक खाली म्यूजिक ही चलेगा, जो हमारा वहां पर कट्टल में चल रहा होगा जी 32 के साथ। वही वाले म्यूजिक पे करेंगे हम लोग 21 से लेकर के 31 तारीख तक। ठीक है फिर मैम, मैं एक आपसे बात। 1 जनवरी या 31, 1 जनवरी को तो मुझे लगता है संडे है शायद, हाँ ऐसा कुछ है, या 1 जनवरी को सैटरडे पड़ रहा है, तो सैटरडे से तक सैटरडे, 1 जनवरी सैटरडे। नहीं है ना, हो जाएगा। फिर मंडे से तो वापस आएंगे, तब उसके बाद मंडे ट्यूसडे 2 दिन तो ऐसे होते हैं कि मतलब कोई ना कोई करा सकता है। फिर अगर कोई आता है मास्टर बड़ा तो वो वही करा लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग आगे आओ एक एक बार सब। ठीक है ना किरण? ओके मैम, अंजू तो करके दिखा दिया, प्रूव कर दिया ट्राई कि करें, मेरा। ट्राई हाँ करेंगे मैम। फर्स्ट हाँ टाइम बिल्कुल, कुछ गलतियां होंगी तो माफ कीजिएगा, ट्राई तो जरूर करेंगे। कोई बात नहीं, कोई गलती की कोई बात ही नहीं है, कुछ नहीं होगी गलती, है ना। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है, शेयर करना चाहता है तो आज तो टाइम है, कल तो बहुत लेट हो गए थे भाई। हाँ प्रज्ञा जी, मैम मैं कुछ आजकल ना पंक्तियां सुनाती यहाँ हूँ, पे बहुत पहले औरों का वाइब्रेशन सुन ले। ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे फील होता रहता है यहाँ पे। क्या क्या होता है वंदना जी? यहाँ पे ना वाइब्रेशन सी, जैसे ऊपर से ना कुछ बह के आ रहा है, मतलब अच्छा, इस पोर्शन में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन रहती है। अरे बहुत अच्छी बात है। वो ध्यान अपना जैसे करते आ रहे हो, आप तो काफी ध्यान करते हो, करते रहो। ये जो गिर रहा है ना ये अमृत आपका, अगर थोड़ा सा और करोगे तो कुंडली जागरण हो रहा है, उसका भी निशानी है ये। थड़ाई चक्रा पे काम हो रहा है ना अभी आपका, तो जब वो जागृत होती है तो वो ऊपर से आकर के यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है अमृत गिर रहा है, कभी शहद हाँ लगेगा, कुछ ठंडा ठंडा हाँ महसूस
हाँ, यहाँ पे कुछ गिर रहा है, यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे मतलब हो रहा है, यहाँ पे बड़ा फील होने लग गया अभी महीने भर से, जब से वहां से आए हैं ऋषिकेश से तब से ज्यादा हो रहा है। वहां पर काफी काफी ध्यान करा गया है ना, फिर उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होके हम करते हैं तो बहुत अच्छी एनर्जीज हमें भी मिलती है। तभी कह रही हूँ, जब 10 दिन का हमारा वहीं चलेगा तो वो भी दोपहर को करना ही है सबने, है ना। आज पूर्णमासी ध्यान मैडम, पूर्णिमा ध्यान के लिए आज शाम रात को वीडियो लगाएंगे, कैसे करेंगे आज? आज क्या है, आज हाँ पे एक और है, 10 से 11 है। चलो आप, अब देखो कितने लोग आ सकते हैं, अगर तो कर पाएंगे, नहीं तो फिर बाद में रखेंगे। दीदी कल है पत्री जी वाला तो 5 दिन चलता है ना मैम, वैसे भी तो 3 या 5 दिन चलता है, कितने दिन चलता है? हम 3 दिन का करते हैं ये। पूर्णिमा तो कल का है, कल की है वैसे। तो हाँ, तो आज कल और परसों भी हो सकता है उनका, मैं देखूंगी, मैंने चेक नहीं किया अभी, है ना। अगर होगा तो बता दूंगी ग्रुप पे। मैम कल श्रीवर पिरामिड में है सुबह 9:30 से 12:30, तो मैं जाऊंगी वहां पे। गुड़गांव में श्रीवर पिरामिड है। हाँ हाँ, कृष्ण बोमा सर भी है ना वहां पर। हाँ जी, उन्होंने इनवाइट किया है सबको, तो जो भी है मुझे गुड़गांव में सब आइए प्लीज। वो कह रहे थे, आप भी गुड़गांव में रहती है क्या? हाँ जी, मेरे घर अच्छा, से 20 मिनट का ही रास्ता है बस। आपको पास है तो आप तो जा सकते हैं। अंजू जी हाँ, भी जाती है वहां पर। कौन अंजू से जी का पिरामिड में? वही श्रीवर गुड़गांव, पिरामिड। कृष्ण श्रीवर, बोमा। ये जो 30 सेक्टर में? नहीं नहीं, इधर है, बुडेड़ा गांव की तरफ है। धनकोट के श्रीवर, पास? धनकोट के पास, हाँ जी। वो तो मेरे घर के पास है। कल कितने बजे होता है? 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। ओके, वो तो 5 मिनट का रास्ता मेरे घर से। ओह अच्छा, हाँ, ठीक है, आप आइए, कल मिलती हैं वहां पे हम लोग। ठीक। मैम ट्राइड रोहिणी माय में बेस्ट। कोई ठीक। नहीं है क्या पिरामिड? रोहिणी में कोई भी नहीं है?